to all my बच्चा पार्टी and my cute kids। तो आज सैनिक और मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के क्लासेस में आज का टॉपिक मैथ्स का डिस्कस करेंगे, यूनिटरी मेथड। क्लियर? तो चलो रेडी, मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो? लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर का अगर हमें बेसिक वर्ड पता है ना, क्या बोल रहे हैं? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी में ये देखो, ये क्या है? यूनिट, UNIT। Unit means one. So what is this method? This method is before initiating or before solving the question, first we need to find out the value of one thing. Value of one thing. कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन मिला है, यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व तब करेंगे जब हम किसी एक आर्टिकल का प्राइस या किसी एक आर्टिकल की वैल्यू को पता कर लेंगे। इसीलिए हमारा ये मेथड क्या कहलाता है? यूनिटरी मेथड। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स कितना है? 20। वेरी सिंपल। तो प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज 20, देन फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स का प्राइस पता करना है हमको? 20 आर्टिकल का। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें एक आर्टिकल का प्राइस पता होगा तभी तो हम 20। आप क्या, ठीक है, आपने रुपीज की 5 चॉकलेट्स लेके आए, आप 50 रुपीज के कितनी चॉकलेट्स लेके आए? 5 चॉकलेट्स लेके आए। जब आपको कोई बोलेगा मेरे लिए 10 चॉकलेट्स लेके आओ, तो आपको निकालना पड़ेगा ना, एक चॉकलेट कितने की है? आपकी 10 की, तभी तो आपको 50 के 5 मिले। तो एक चॉकलेट है हमारी 10 की, तो हमारे 10 चॉकलेट्स के लिए हमें कितने चाहिए? 100 रुपीज चाहिए। तो यूनिटरी मेथड इज व्हाट? पहले एक आर्टिकल का प्राइस फाइंड आउट करना है। आया समझ में? तो अब प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज 20, देन प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 20 by 5। प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 20 by 5। एक आर्टिकल कितने रुपीस का हो गया? 4 रुपीस। ओके, देन द प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज, जब एक का पता लग गया तो पता है क्या करेंगे, जितने ज्यादा आर्टिकल्स को एक आर्टिकल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट हमारी। समझ में यूनिटरी मेथड कि सबसे पहले एक आर्टिकल का प्राइस या एक आर्टिकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये यूनिटरी मेथड के 2 सब लॉज होते हैं। ओके, टू सब लॉज होते हैं। ओके, एक होता है, वन इज डायरेक्ट and other is indirect proportional। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ओके, हम मार्केट गए, हमने 6 आर्टिकल्स लिए, 6 आर्टिकल का प्राइस है 24 रुपीज। ओके, 6 आर्टिकल का प्राइस है 24। तो 12 आर्टिकल का प्राइस कितना होगा? 12 आर्टिकल का प्राइस कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर 6 आर्टिकल 24 का है तो 12 आर्टिकल कितने का होगा? ये चीज हमारी क्या है? बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है ना, 6 से कितना हो रहा है? 12। तो ये भी हमारा बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक चीज अगर 10 रुपए की है तो 10 चीजें कितने की होंगी? ज्यादा की होंगी। तो ये हमारा है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक चीज का रेशियो अगर बढ़ रहा है, एक चीज का रेट बढ़ रहा है, एक आर्टिकल बढ़ रहा है, उसके रेशियो में दूसरी चीज भी बढ़ेगी। ये हमारा हो गया डायरेक्ट। एक कम हो रहा है तो दूसरी चीज भी क्या होगी? कम होगी। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, अभी एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन इज, एक चीज का प्राइस अगर हमारा, एक आर्टिकल की कीमत या एक आर्टिकल अगर हमारा बढ़ रहा है तो उसके रेशियो में जो चीज फाइंड आउट करें तो उसका इनवर्स हो रहा होगा। जैसे कि देखो, 10 आदमी एक काम को 5 दिन में करते हैं। 10 men do a work in 5 days। क्लियर? देन 20 men उस काम को क्या करेंगे? 10 आदमी 5 दिन में करते हैं, तो ऑब्वियस सी भाई ज्यादा आदमी लग जाएंगे तो काम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम दिन में होगा। तो अगर हमारा ये बढ़ रहा है तो हमारा ये कम हो जाएगा। अगर ये कम हो रहा है तो ये, अगर हमारा ये, देखो, एक चीज हमारी बढ़ेगी तो एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम होगी, एक चीज कम होगी तो एक चीज बढ़ेगी। दिस इज इनडायरेक्ट प्रपोर्शनल। डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक चीज बढ़ रही है उसके रेशियो में दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है उसके रेशियो में दूसरी चीज भी कम हो रही है। क्लियर? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का एग्जांपल देखते हैं। 6 oranges cost 24।
6 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है 24, तो 5 डजन की कॉस्ट क्या होगी, देन 5 डजन कॉस्ट। ओके, 6 ऑरेंज कितने हैं 24 के, 5 डजन कितने के होंगे, तो देखो अब सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, अगर एक 6 ऑरेंज 24 के हैं तो 5 डजन, 5 डजन मीन्स एक डजन में कितने होते हैं 12, तो 5 इंटू 12, ठीक है, 5 डजन है ना 60। तो जब 6 हमारे कितने के हैं 24 के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 60 ज्यादा के ही होंगे, तो ये हो गया डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो पहले क्या करोगे 24 डिवाइडेड बाई 6, एक ऑरेंज हमारा कितने का आया, एक ऑरेंज की प्राइस कितनी आई 4 रुपीज। अब हम क्या करेंगे 5 डजन की कितनी होगी 60 इंटू 4, 240 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 5 डजन। ओके, और एक चीज याद रखो, पेपर में कोई भी चीज बिना सोचे समझे टिक नहीं लगाना है, और पेपर हमारे ओएमआर शीट पे होते हैं, ओएमआर शीट की प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगी। तो चलो डायरेक्ट प्रपोर्शन समझ आ गया। अब देखते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स men and days. 5 men can do a work in 10 days. Then 25 men can do that the same work in. तो 5 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई 25 आदमी क्या करेंगे और ज्यादा कम दिन लेंगे, ठीक है, 25 आदमी और ज्यादा कम दिन लेंगे। तो देखो एक तो मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का एक्स मान के, ठीक है, एक पहला मेथड देखो, फिर एक ऑल्टरनेटिव भी बताती हूँ जो भी बहुत आसान है। तो 5 men कैन डू वर्क, 5 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, तो 25 आदमी कितने दिन करेंगे काम, तो टोटल वर्क हमारा है 5 इंटू 10 अपॉन 25, ठीक है, 5 इंटू 10 अपॉन 25, 5 5 सा एंड 5 2 सा, कितना हो गया 2 डेज। कितने दिन हो गए 2 डेज। आया समझ में कि 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे 2 दिन में। अब देखो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड जो बहुत सिंपल है, और ये सब ना ये वाले मेथड से करोगे तो कभी गलत नहीं होगी। कभी भी आपके अगर मेन और इससे अगर काम और आदमी से रिलेटेड, मेन और डेज से रिलेटेड आपका आएगा ना क्वेश्चन, तो ऐसे करना, पहले एक आदमी, जैसे यूनिटरी मेथड है ना, तो पहले एक आदमी का काम निकाला कि हाउ मच वर्क अ मैन कैन परफॉर्म इन अ सिंगल डे। तो अब देखो 5 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, राइट, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ऑब्वियस सी बात है कितने दिन में करेगा। अब सारे आदमी का काम उसको एक दिन में ही लग के करना पड़ेगा ना, 5 इंटू 10, तो एक आदमी ऑब्वियस सी बात है 10 इंटू 5 पूरे टोटल 50 दिन ले लेगा वो, तो 25 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, टोटल काम एक आदमी का कितना निकला 50, तो 25 कितने दिन में करेंगे उसको उससे डिवाइड कर दो, तो 25 कितने दिन में करेंगे डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2 डेज। ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है एक दिन का काम निकाल लेना, और फिर उसके बाद जितने भी दिन या जितना भी पूछ रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके क्वेश्चन की नीड के हिसाब से सॉल्व करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन, 8 बुक्स कॉस्ट 680, 8 बुक्स कॉस्ट 680, then find the cost of 15 बुक्स। अब ये क्वेश्चन कैसा है डायरेक्ट प्रपोर्शन का है, तो 8 बुक्स कॉस्ट 680, राइट, तो 1 बुक का कॉस्ट क्या होगा 680 डिवाइडेड बाय 8, ओके, देन द कॉस्ट ऑफ 15, जब हमें एक का पता लग जाएगा, एक का प्राइस पता करेंगे, डिवाइड करो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा कितना 64, कितना बचा 4 और 0, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 8 5 जा, तो टोटल कितना हो गया 65, कितना हो गया हमारा 65, ओके, तो 15 बुक की कॉस्ट कितनी हो गई 15 इंटू 65, 15 इंटू 65, ओके, क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। और देखो, और अभी से टेबल बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, टेबल बिल्कुल आपको 25 तक टेबल आने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, डेली ना थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस किया करो, माइंड में कैलकुलेशंस करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट।
6 men can do a work in 32 days. 6 men can do a work in 32 days. Now, 24 men. In how many days 24 men will complete the same? 24 men, अब 24 men उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 6 men कितने दिन में करते हैं? 32 में. तो 24 men कितने दिन में करेंगे? अभी मैंने सिखाया 6 men can do a work 32 days. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? पहले 1 man का काम निकालेंगे. तो 1 man can do that work. ज्यादा दिन लगेंगे ना? 32 into 6. 32 into 6. Now 24 men can do. 24 men can do that work. Same. 32 into 6. अब ये ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है कम दिन लगेंगे. तो 6 4 जा 4 8 जा में 24 लोग कितने दिन में काम करेंगे? 8 days में. क्लियर? तो ये क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका है, पहले एक दिन का काम निकाल. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ 3 chairs and 5 tables is 444 rupees. 444. Cost of 3 chairs and 5 tables cost 444. Each table cost 60 rupees. अब इसमें आप ये गलत कर दोगे, जल्दी जल्दी में आपने ईच ही नहीं पढ़ा. ओके, फिर फटाफट आप क्या करोगे? उसमें से उसको सिंपल माइनस कर दोगे. नहीं, ईच टेबल कॉस्ट. तो अब पूछेगा आपसे, क्या पूछ रहा है? फाइंड कॉस्ट ऑफ अ 1 chair. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 chair. तो अब क्या करोगे? सबसे पहले तो 5 टेबल, एक टेबल कितने की है? 60 की. तो कॉस्ट ऑफ 5 टेबल 60 into 300. सिंपल. अब इसमें क्या दिया हुआ है? 5 टेबल कॉस्ट 444, जिसमें 3 चेयर का फाइंड करना है. 5 टेबल की कॉस्ट कितनी दी है? 300. देन 3 चेयर इज इक्वल टू 444 माइनस 300. देन कितना आ गया हमारा? 441. तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज 144 by 3. तो एक 1 चेयर कितनी हो गई? 144 अपॉन 3. 3 4 जा 12. कितना बचा? 2 और 4 24. 3 8 जा. तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज 48 रुपीज. ओके, अब क्वेश्चन में क्या गलती नहीं करनी है आपको. ऑप्शन में 144 भी दिया होगा, 48 भी दिया होगा, एक दो ऑप्शन और भी दिए होंगे. तो ये नहीं हमें करना है फटाफट से हमारा 144 निकला, हमने 144 मार्क कर दिया. नो, हमें क्या देखना है? हमसे क्या पूछा है? 1 चेयर की कॉस्ट. तो 3 चेयर की कॉस्ट को फिर से हड़बड़ी नहीं करनी है. ओके, पेपर देने में बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी. आधी चीजें पता है पेपर में क्यों गलत करके आते हैं? अपनी जल्दबाजी में और हड़बड़ी में. तो इसी चीज की प्रैक्टिस हमें डालनी है, जो कि हम एग्जाम के कुछ दिन पहले सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो आई एम डैम श्योर दैट यू पीपल लाइक दिस सेशन ऑल्सो. आपने बहुत कुछ लर्न भी किया है आज. तो इसी तरह से लर्न विद मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय फॉर नाउ. कल इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे यूनिटरी मेथड के. ओके.